और भारत स्पेशल में सबसे पहले बात यूपी उपचुनाव की। यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसे लेकर अब चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने रैलियों, रोड शो का प्लान भी तैयार कर लिया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में लगी हैं। विधानसभा के उपचुनाव का अखाड़ा तैयार हो गया है। चुनावी दंगल में राजनीतिक दलों के दिग्गज हुंकार भरने को तैयार हैं। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दम दिखाने को तैयार हैं। अब दीपावली खत्म हुई तो दंगल और दमदार होने के आसार हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चुनावी प्लान भी तैयार हो गया है। 9 सीटों पर अखिलेश यादव रैली और रथ यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव करहल से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सपा हर सीट पर नुक्कड़ सभाओं पर जोर देगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जाति विशेष के नेताओं की सभाएं करवाई जाएंगी। उपचुनाव में इंडिया अलायंस के माध्यम से 9 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, सभी सीटें साथ में आएंगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी तो मैदान के उस अखाड़े में आने से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से तमाम बड़े छोटे नेता उपचुनाव के मैदान में कूदने को बेताब हैं। सीएम योगी इस चुनावी सेना की कमान संभालेंगे। बीजेपी 9 क्लस्टर के हिसाब से रणनीति बना रही है। हर क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग से जिम्मेदारी सौंपी गई है। जातीय समीकरण के आधार पर नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। वोटिंग के लिए प्रेरित करने वाले जातिगत क्षेत्रीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के नेताओं को लगाया गया है। इसके अलावा खबर है कि संघ की तरफ से संपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। 9 सीटों के हिसाब से टोलियां तैयार की गई हैं। प्रत्येक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठक कर रही है। राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन के मुद्दों पर लोगों से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि अखाड़े में किसके दांव कारगर साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा उपचुनाव का सियासी एजेंडा पूरी तरह से सेट होता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव में छिनी हुई सीटों की कमी पूरी करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो अपने पीडीए के फॉर्मूले से मिली जीत को फिर से दोहराने की कोशिश में है। और यही वजह है कि यूपी में दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एकजुटता का दावा कर रहे हैं, जिससे वहां एक नई पोस्टर वॉर शुरू हो गई। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ गया है, जनता जुड़ गई है, इसलिए न जनता बंटने जा रही न कटने जा रही। सीएम योगी का हरियाणा चुनाव में दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का बयान चुनावी मंत्र बन गया और यूपी चुनाव में भी ये बयान सुर्खियों में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी इसी बयान की काट के तौर पर नए नए पोस्टर्स के जरिए अपने वोट बैंक की एकजुटता का दावा कर रही है। कुछ दिन पहले एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर ये दावा किया गया कि न बटेंगे न कटेंगे, और अब एक बार फिर दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो किसी भी तरह अपने पीडीए के वोट बैंक को बनाए रखे, क्योंकि इसी से उसे लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। लिहाजा एक के बाद एक इस तरह के पोस्टर लगाकर वो अपने वोट बैंक को बनाए रखने की कवायद में जुटी है। और जीत के फॉर्मूले के तौर पर इस बार जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें दावा किया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे
तो जीतेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें पीडीए का जिक्र किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद से ही लगातार अब राजनीति तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में अलग अलग पोस्टर सपा के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कभी किसी पोस्टर में लगातार ये कहा जा रहा है कि पीडीए एकजुट रहेगा और ना बटेंगे ना कटेंगे। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का असर दिखा। वहां जीत मिली तो इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के बयान के पोस्टर लगा दिए गए, जिसका असर यूपी की सियासत में भी नजर आ रहा है। पीडीए जुड़ गया है, जनता जुड़ गई है, इसलिए न जनता बटने जा रही न कटने जा रही, जनता जुड़ने जा रही और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हराने जा रही है। तो आज जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चुनाव के लिए यूपी में शुरू हुए पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी सियासी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे बदमाश माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। उपचुनाव से पहले यूपी में शुरू हुई इस नई पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी जीत के फॉर्मूले के तौर पर एकजुटता का दावा कर रही है। न बटेंगे न कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगा रही है। सीएम योगी के बयान का जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इन पोस्टर्स में किए गए दावों का कितना फायदा समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिल पाता है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।